आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। एक बिल ने एनडीए की उस नींव को हिलाकर रख दिया जिस नींव के सहारे मोदी जी तीसरी बार सत्ता में बैठे हुए हैं, तीसरी बार अपनी मलाईदार कुर्सी का लाभ उठा रहे हैं। लेकिन अब इसी कुर्सी से हाथ धो बैठने की नौबत आ चुकी है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। प्रधानमंत्री मोदी और भाजपाइयों का ये विशेष हिंदू प्रेम ही उनकी लुटिया डुबोएगा, इसका अंदाजा तो तभी लग गया था जब वक्फ बिल के पारित होने के ऐलान से ही सहयोगियों ने अपने कदम पीछे खींच लिए थे। लेकिन इतनी जल्दी डुबो देगा इसकी उम्मीद किसी ने नहीं लगाई थी। जी हाँ, क्योंकि आपको बता दें कि एक बार फिर इस बिल को लेकर खुद एनडीए गठबंधन ही आमने सामने दिख रहा है और सहयोगी ही अब बीजेपी आलाकमान को आंखें दिखाते नजर आ रहे हैं। और हद तो तब पार हो गई है जब बीजेपी आलाकमान के फैसले को ही पलट रहे हैं। तो एक तरफ फैसला पलटा है तो वहीं दूसरी तरफ ईद से पहले ही बड़ा बवाल हो गया है। फिलहाल ऐसा क्या हुआ है जिसे लेकर अमित शाह ने कमान संभाल ली है, आपको बताएंगे। और क्यों सहयोगियों ने बीजेपी आलाकमान के ही फैसले को एक झटके में पलटकर सारा खेल खत्म कर दिया है, उस पर भी आएंगे। लेकिन उससे पहले आप ये खबर देखिए। संसद के इसी सत्र में लाएंगे वक्फ बिल, विपक्ष मुसलमानों को गुमराह कर रहा, अमित शाह का बयान। तो देखा आपने, इतने तो हंगामे हुए हैं, इन सब के बाद भी अमित शाह ने एक बार फिर वक्फ बिल के पारित होने को लेकर एक बड़ा ऐलान कर दिया है और साफ कह दिया है कि संसद के इसी सत्र में इस बिल को लाया जाएगा। चाहे विपक्ष कितना भी विरोध कर ले, कितना भी हो हंगामा कर ले, मुस्लिम समुदाय कितना भी विरोध जता ले, बिल तो पारित होकर ही रहेगा, ऐसा कहना है गृह मंत्री अमित शाह जी का। जी हाँ, देखिए, बाकायदा खबर में लिखा भी हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ऐलान कर दिया है कि संसद के इसी सत्र में वक्फ संशोधन बिल पेश किया जाएगा। एक न्यूज चैनल से बातचीत में अमित शाह ने ये बात कही है। अमित शाह ने ये भी साफ तौर पर कह दिया है कि वक्फ संशोधन बिल से किसी को डरना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार संविधान के दायरे में रहकर वक्फ एक्ट में बदलाव कर रही है। अमित शाह ने विपक्ष पर आरोप लगाया है कि वो वक्फ बिल के संबंध में मुसलमानों को गुमराह कर रहा है। अमित शाह ने साफ तौर पर कहा है कि वक्फ संशोधन बिल के जरिए मुसलमानों के किसी भी अधिकार का अंकुश लगाने का कोई इरादा नहीं है। तो देखा आपने, मोदी जी के परम मित्र का ये कहना है कि बिल के जरिए मुसलमानों के किसी भी अधिकार पर अंकुश लगाने का कोई इरादा नहीं है। और अगर इस तरह की बातें फैल रही हैं तो विपक्ष झूठी बातें फैला रहा है। और इतना ही नहीं, गृह मंत्री का तो ये भी कहना है कि कांग्रेस ने सियासी फायदे के लिए वक्फ कानून को तोड़ मरोड़ कर पेश किया था। अब जैसा कि आपने खबर में भी देखा, साफ साफ लिखा हुआ है कि अमित शाह ने यह ऐलान कर दिया है कि संसद के इसी सत्र में वक्फ संशोधन बिल पेश किया जाएगा। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या वक्फ संशोधन बिल संसद के इसी सत्र में पास हो पाएगा? क्योंकि एक तरफ बीजेपी आलाकमान है, इस बिल को पारित करने के लिए पूरी जोड़ तोड़ की राजनीति पर उतर आए हैं, और वहीं दूसरी तरफ खुद बीजेपी के ही सहयोगी दल हैं जिनका स्टैंड अभी भी क्लियर नजर नहीं आ रहा है। जी हाँ, क्योंकि आपको बता दें कि एक तरफ एनडीए का साथ है और दूसरी तरफ मोदी जी का विशेष हिंदू प्रेम, जो कहीं न कहीं सहयोगियों के लिए भारी पड़ रहा है। और इतना ही नहीं, सहयोगियों को तो इस विशेष प्रेम के कारण खामियाजा भी उठाना पड़ रहा है। और ये कोई हम हवाई बातें नहीं कह रहे हैं। जो माहौल इस वक्त देश में नजर आ रहा है उससे साफ साफ ये अनुमान लगाया जा सकता है कि मोदी जी के विशेष हिंदू प्रेम ने जहां एक तरफ भाजपाइयों की लुटिया डुबोई है, वहीं दूसरी तरफ सहयोगियों का भी बुरा हाल कर दिया है और कहीं का नहीं छोड़ा है। क्योंकि पहली खबर निकलकर सामने आई कि नीतीश और नायडू की इफ्तार और ईद मिलन का बहिष्कार करेंगे मुसलमान। मुस्लिम संगठन ने किया आह्वान, जिसके बाद से ऐसे ही सहयोगियों की हालत काफी खराब हो चुकी है। फिर वहीं दूसरी तरफ इस खबर का निकलकर सामने आना कि वक्फ संशोधन के खिलाफ पटना और विजयवाड़ा में विरोध प्रदर्शन, मुस्लिम संगठनों का बड़ा ऐलान। अब आप ही सोचिए, ये जो बार बार मुस्लिम संगठन नीतीश नायडू के खिलाफ ऐलान पर ऐलान कर रहे हैं, विरोध जता रहे हैं, ये अपने आप में कोई छोटी बात तो नहीं है। क्योंकि ये आप और हम बखूबी जानते हैं कि नीतीश नायडू अगर आज सत्ता की कुर्सी पर विराजमान है और उसका लाभ उठा रहे हैं तो इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ इन मुस्लिम संगठन और मुस्लिम समुदाय का है। लेकिन अब क्या फायदा, बीजेपी की एक जिद ने इनसे अब ये अच्छा खासा वोट बैंक भी छीन लिया है। क्योंकि जहां 26 मार्च को आपको बता दें कि बिहार में मुस्लिम संगठनों ने नीतीश कुमार की खटिया खड़ी करके रख दी, तो वहीं दूसरी ओर आज यानी कि 29 मार्च को आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने की संभावनाएं थी। संभावनाएं इसलिए क्योंकि आपको बता दें कि उससे पहले ही
चंद्रबाबू नायडू ने पूरा खेल पलट दिया है। जी हां, जहां एक तरफ बीजेपी आलाकमान के इस जिद की वजह से बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार का बड़ा घाटा होता नजर आया। बेचारे नीतीश बाबू की हालत बद से बदतर हो गई। अच्छा खासा मुस्लिम वोट बैंक हाथ से निकल गया और भारी नुकसान हुआ। तब भी नीतीश कुमार ने चुप्पी साधी रही। लेकिन वहीं दूसरी ओर इस खेल और इस घाटे को देखते हुए आपको बता दें कि चंद्रबाबू नायडू ने उनके खिलाफ होने वाले विरोध प्रदर्शन से ठीक पहले ही सारा खेल पलट दिया है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर चंद्रबाबू नायडू ने अपनी चुप्पी तोड़ी है और भरे मंच से बड़ा ऐलान करते हुए बीजेपी आलाकमान तक के फैसले को पलट दिया है। देखिए, बकायदा खबर भी निकलकर सामने आई है। आज तक की खबर में लिखा भी हुआ है, चंद्रबाबू नायडू ने वक्फ प्रॉपर्टीज को लेकर सेफ रखने का दिलाया भरोसा, वक्फ बिल पर बढ़ाएंगे बीजेपी की मुश्किलें। तो ये खबर देखकर आप समझ गए होंगे कि कैसे पूरा का पूरा खेल एक ही झटके में पलट गया। कहा एक तरफ संसद के इसी सत्र में वक्फ बिल लाने का दावा और बड़ा ऐलान किया था अमित शाह ने, और कहा यहाँ पूरा खेल ही पलटता नजर आ रहा है। सहयोगी ने ही सारे के सारे खेल को पलट दिया है और इस दावे को सिरे से नकार दिया है और साफ कह दिया है कि वक्फ प्रॉपर्टीज को सेफ रखा जाएगा। अब ये बीजेपी के लिए किसी बड़े झटके से कम तो नहीं है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने गुरुवार को विजयवाड़ा में राज्य सरकार द्वारा आयोजित इफ्तार पार्टी में वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा और वंचित मुस्लिम परिवारों के उत्थान के लिए अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। आपको बता दें कि रमजान की शुभकामनाएं देते हुए नायडू ने मुस्लिम समुदाय को आश्वासन दिया है कि टीडीपी सरकार ने हमेशा वक्फ संपत्तियों की रक्षा की है और आगे भी करती रहेगी। अब नायडू का ये भरोसा टीडीपी के साथ ही साथ मुस्लिम समुदाय के लिए जहां उजाले की एक किरण है, तो वहीं बीजेपी के लिए काला अंधेरा। क्योंकि आप भी जानते हैं कि केंद्र की बैसाखी में सबसे बड़ा सहारा कोई है तो वो केवल और केवल चंद्रबाबू नायडू हैं, जिन्होंने अपने 16 सांसदों का सहारा दिया हुआ है और उनकी तरफ से ये ऐलान करना अपने आप में कोई छोटी बात नहीं है। इससे इतना तो साफ है कि अगर इन सब मामलों के बाद भी बीजेपी अपनी इस जिद पर अड़ी रहती है तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी को एक बड़ा झटका लग सकता है और ये झटका मोदी की कुर्सी हिलाने का भी दम रखता है। खैर, क्या होगा और क्या नहीं होगा ये तो आने वाला वक्त बता ही देगा, लेकिन इतना तो तय है कि मोदी जी का ये विशेष हिंदू प्रेम जल्द ही उनकी लुटिया डुबो देगा। फिलहाल जिस तरह से वक्फ बिल को लेकर एनडीए में ही भीतरघात की स्थिति पैदा हुई है, जंग छिड़ी हुई है, उसे लेकर आप क्या सोचते हैं? अमित शाह के फैसले को और नायडू ने जैसे इस फैसले को पलटा है और आंख दिखाई है, क्या अब मोदी की कुर्सी जाएगी? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। ये खबर कैसी लगी लाइक और शेयर जरूर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और ज्वाइन करना भी ना भूलें। देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।